हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा कि चक्रवात ताउते जो है बहुत ही भयंकर तबाही मचा रहा है देश के अलग अलग राज्यों के अंदर। इसके कारण जो है काफ़ी जान माल को नुकसान हुआ है। तो ये जो है वो क्या है ताउते, कितना बड़ा इसका खतरा है, कैसे ये जनरेट होता है और किन राज्यों में इसका बुरा असर है, प्लस आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे कि इसका जो ताउते जो नाम है वो कैसे रखा गया है। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है दोस्तों, वो प्राकृतिक आपदा जो टॉपिक है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको पहले इसकी तस्वीरों के साथ जो है आपको फैक्ट्स बताऊंगा, उसके बाद अपने इसके थ्योरेटिकल फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले अपने डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि ताउते क्या है, इसका नाम कैसे क्या कुछ पड़ा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। हो सकता है आपको थोड़ी ब्लर दिखाई दे, लेकिन वो जो तस्वीरें हैं वो कैमरा से ली गई हैं जब वो तूफान जिन राज्यों से होकर गुजरा था, यानी कि जिन राज्यों को उसने चपेट में लिया था। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ये देखिए काफ़ी पानी का स्तर हाई है। यहाँ पे आप इन पेड़ पौधों की जो स्थितियाँ हैं उनको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो चक्रवात है इसकी जो स्पीड है वो क्या रही होगी, है ना। तो ये तस्वीरें दिखाने का मेरा यही उद्देश्य है आप लोगों को, कि आप लोगों को अवगत करा पाऊँ कि इसकी जो स्पीड है, जो रफ्तार है, प्लस उससे होने वाले जो खतरनाक जो नुकसान है वो क्या क्या है। जैसा आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो पेड़ पौधे हैं, काफ़ी पेड़ पौधे टूट भी गए हैं, काफ़ी पेड़ पौधे जो है वो झुकाव में आ चुके हैं और काफ़ी सारे जगहों पर काफ़ी पानी एकत्रित हो चुका है। भारी वर्षा के कारण कई जगहों पर तो 3 दिन लगातार बारिश हुई है, कई जगहों पर 48 घंटे, कईयों पर 26 घंटे, ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग बारिश का लेवल रहा है ताउते तूफान के कारण। इसे कई लोग ताउकते भी बोलते हैं, इसे कई लोग ताउते भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो लोगों की अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो ताउते है। ताउते चक्रवात, ताउते साइक्लोन, जो कि अरब सागर से जनरेट हुआ था दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मौसम की दिशाएं दिखाई गई है। इस तरह काले बादल और ये पेड़ों की जो दिशाएं हैं वो ये डिनोट कर रही हैं कि इस जो तूफान की जो आने का अंदेशा है वो किस तरह से होता है। मौसम के अंदर कैसे काला घनघोर अंधेरा जो है वो छा जाता है, किस तरह से जो हवाएं हैं वो अपना रुख बदल लेती हैं, किस तरह से जो हवाओं का जो रूट है, जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से जो पेड़ पौधे हैं उनमें हवाओं के कारण जो उनकी पत्तियां हैं, शाखाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखिए देखिए किस तरफ, इस तरफ ज़्यादा झुकाव है, इसका मतलब ये चक्रवात ऐसे जा रहा है ना। और मौसम के अंदर यहाँ पे आप आसमान में देख सकते हो बारिश का मौसम हुआ हुआ है, काफ़ी घना अंधेरा छा चुका है। ये जो तस्वीर है दोस्तों, ये दिन की तस्वीर है। सोचिए जब सफ़ेद उजले दिन के अंदर ऐसा अंधेरा हो रहा है तो तूफान कितना खतरनाक हो सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर अपने बात करें, आप अब सोचेंगे कि इसकी फ़ोटो क्यों दिखाई है, तो इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। कोई भी चक्रवात या कोई भी सुनामी आती है तो मौसम वैज्ञानिक उसका जो नाम है दोस्तों वो उसके तट पे लगने वाले राज्यों के हिसाब से या उसकी जीव जंतु की स्पीसीज के हिसाब से रखते हैं। तो ये जो है ताउते जो तूफान है, जो चक्रवात है, वो अरब सागर के पास म्यांमार से उठा था। अब म्यांमार की जो लैंग्वेज है ना दोस्तों, उसमें जो छिपकली होती है उसको ताउते बोलते हैं। छिपकली को क्या बोलते हैं? ताउते। जिसे आप लिजर्ड बोलते हो या छिपकली बोलते हो उसे बोलते हैं ताउते। अब ताउते जो है वो एक तरह की छिपकली है। इसे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। देसी भाषा में इसे लोग गो या गोयरा भी कहते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो इसे ताउते बोलते हैं म्यांमार की भाषा में, जो बर्मा भाषा है उसके अंदर। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि म्यांमार के पास से ये तूफान उठा है और म्यांमार के अंदर ये स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इसका क्या है, मिला जुला एक कनेक्शन है। कैसे? ये जो छिपकली है ना दोस्तों, ये धीरे धीरे चलती है, पहले बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड से चलती है। उसके बाद जब इसको शिकार दिखाई देता है तो अचानक से उस पर यूं छपट पड़ती है। सेम उसी प्रकार ताउते जो साइक्लोन है, चक्रवात है, वो है, उसके भी सेम इसी प्रकार से गुण है। पहले वो धीरे धीरे रफ्तार से बढ़ेगा एक राज्य के अंदर, उसके बाद क्या होगा, वो जो रफ्तार जब बढ़ेगी अचानक से, वो अचानक से अपना विकराल रूप दिखाएगा और काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा, काफ़ी सारे जो पेड़ पौधे उन पे झपट पड़ेगा। इसी तरह से दोस्तों, इसी वजह से इसके जो गुण सूत्र हैं वो मिलते जुलते हैं इस ताउते छिपकली से, इसलिए इसका जो नाम है वो रखा गया ताउते, यानी कि छिपकली, जिसे अपने छिपकली बोलते हैं। म्यांमार में उसी भाषा को ताउते बोलते हैं। ताउते एक ऐसी छिपकली है जो खतरनाक होती है, जो पहले बिल्कुल धीमी रफ्तार से चलती है,
उसके बाद वो जब उसको शिकार दिखाई देता है तो उसके बाद वो अपने शिकार के ऊपर अचानक से झपट पड़ती है। ठीक उसी प्रकार ताउते है, पहले धीमी रफ्तार से हवाएं चलेगी, उसके बाद अचानक से मौसम में उठाव, बदलाव, पटकाव, ये चीज़ें आएगी और अचानक से तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होगी। कई जगहों पर तो ये बारिश इतनी तेज थी कि बाढ़ तक के आसार यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब ये अलग अलग राज्यों से होता हुआ टकरा रहा है, इसमें गुजरात के भी आसार हैं और राजस्थान के अंदर भी इसकी भारी त्रासदी होने के आसार बने हुए हैं। गवर्नमेंट जो है वो लगातार इससे निपटने के लिए तैयारियां कर रही हैं। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो दोस्तों, तेज हवाएं जैसे मैंने बोला था। अब ये देखिए इस पेड़ की जो दिशा है वो आपको दिखा रहे हैं, उसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है चक्रवात से के कारण जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो दशा है वो क्या हो चुकी है। यहाँ पे आप सभी देखिए दोस्तों, ये ऐसे होता है, ऊपर की तरफ होता है ना, ये ऐसे ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन आप देखो इतना मतलब झुकाव आया हुआ है, अप्रोक्सीमेट इसमें 45 से 50 डिग्री इस पेड़ के अंदर झुकाव आया हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हो कि इसकी रफ्तार जो है वो क्या रही होगी, जो इतने विशाल का पेड़ को भी इतना मुड़ने पर जो मजबूर कर रही है। तो आप इसकी रफ्तार से इसका अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी जो रफ्तार है उसकी वजह से कितने ज़्यादा नुकसान हुए होंगे जान और माल के, है ना। यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं सभी पेड़ पौधों की दिशाएं इस तरफ मुड़ी हुई है, मतलब चक्रवात काफ़ी तेज है और इस तरफ चल रहा है ना, इस तरफ यूँ चक्रवात बह रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई तस्वीरों की बात, पिक्चोरियल बात हुई। अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको वन बाय वन ये बताऊंगा कि ये चक्रवात कैसे बना, कहाँ से आया। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अरब सागर में ताउते नामक चक्रवात आया जिसने भारतीय तटों को प्रभावित किया। जो भारतीय क्षेत्र तटों से लगते थे उन तटों के पास ये ताउते जो है वह आकर टकराया। टकराने की वजह से तेज हवाएं जो है चलने लगी। तेज हवाओं की वजह से मानसून में बदलाव हुआ, उसकी वजह से तेज बारिश भी हुई। इसे एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान, जिसे अपने बोलते हैं VSCS, साइंस की भाषा में इसको VSCS यानी कि वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है, इसके रूप में इन्हें वर्गीकृत किया गया है। मौसम वैज्ञानिक ने इस चक्रवात को अत्यंत गंभीर बताया है क्योंकि इसकी जो स्पीड है, जो रफ्तार है और इसकी जो अटैकिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको VSCS की कैटेगरी में रखा गया है, जिसे आम भाषा में हम लोग बोलते हैं वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी कि अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान। ट्रैक पूर्वानुमान के अनुसार अब ताउते मंगलवार सुबह गुजरात के तट को भावनगर जिले के पोरबंदर और महुआ के बीच पार करेगा, जहां इसकी गति, नोट कीजिएगा, 150 से 160 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से लेकर 175 तक हो सकती है। यानी कि आप अब देख सकते हो 150 से 160 की जो रफ्तार है, कितनी तेज रफ्तार है उस हवा की। तो यहाँ पे जो है पूर्वानुमान लगाया गया था कि ताउते जो मंगलवार सुबह गुजरात के तट को भावनगर जिले के पोरबंदर और महुआ के बीच पार करेगा, जो कि किया था इसने, है ना। अभी हाल ही में इसने किया है गुजरात को कवर, जहां पे इसकी जो स्पीड नोट की गई है वो है 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों काफ़ी तेज है ये स्पीड, आप मान सकते हो। आप कभी अपनी गाड़ी को 150 से 160 की स्पीड पे या 175 की 175 की स्पीड पे जब आप दौड़ा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी तेज रफ्तार हो सकती है। आप सोच के देखिए, वही रफ्तार अगर हवा की हो तो हवा का प्रेशर, हवा के द्वारा लगाए गए फोर्सेज यानी कि हवा के द्वारा लगाया गया बल कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो मकान हो, बिल्डिंग्स हो, पिलर्स हो, मोबाइल टावर्स हों, उन सब के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। उठा कहाँ से है ये दोस्तों? ये अरब सागर से उठा है ताउते नामक चक्रवात। भारी बारिश के बाद यह तूफान गुजरात में कम से कम 12 जिलों, जिसका नाम है कच्छ, सौराष्ट्र, पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, अमरेली, आनंद और भरूच के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश दीव को भी प्रभावित कर सकता है। दमन और दीव आपने सुना होगा, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि जब भारी बारिश होगी उसके बाद यह तूफान गुजरात के 12 जिलों के साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है दीव, उसको भी प्रभावित कर सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा इसके VSCS के रूप में बदलने की चेतावनी जारी की गई है। जो भी चक्रवात दोस्तों इस कैटेगरी में आ जाता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है ना। वेरी सेंसिटिव क्रिटिकल सिचुएशंस वाला ये जो होता है, इसके अंदर अत्यंत गंभीर जो है सिचुएशंस बन जाती हैं, तब मौसम विज्ञान विभाग जो है इसे बोलता है VSCS, ठीक है। गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों में अरब सागर में पहले की तुलना में अब ज़्यादा और जल्दी अधिक प्रबल चक्रवात विकसित हो रहे हैं। दोस्तों पहले आपने नोटिस किया होगा इतने चक्रवात नहीं आते थे, अभी हाल ही में पिछले साल भी आया था और अभी हाल ही में ये भी आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि कम समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा चक्रवात जो है वहाँ पे प्रबल विकसित हो रहे हैं, मतलब अधिक शक्तिशाली। प्रबल विकसित होना, एक होता है विकसित होना यानी कि नॉर्मल विकसित हो गए, चलो जी ठीक है चक्रवात आएगा कोई बात नहीं। एक होता है प्रबल विकसित होना, जिसका मतलब क्या है कि जो चक्रवात हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है, मतलब जान माल की काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। उसके बाद अगर हम बात करें
चक्रवात ताउते का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया। यह एक बर्मी भाषा का अर्थ शब्द है जिसका अर्थ है छिपकली। अब आपको मैंने दिखा दिया छिपकली जिसका अर्थ है। सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों, मजे की बात ये होती है, मैं या तो वीडियो लाता नहीं, जब लाता हूं तो बिल्कुल स्टीक कॉन्सेप्ट के साथ लेके आता हूं। इस बात की मैं गारंटी आपको लिख के दे सकता हूं। यहाँ पे देखिए, चक्रवात ताउते का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है। यह एक बर्मी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छिपकली, जिसको बोलते हैं गैको। म्यांमार की जो भाषा है वो कौन सी है? बर्मी भाषा है। बर्मी भाषा के अंदर ताउते का नाम होता है छिपकली। छिपकली जिसे अपने इंडियन भाषा में बोलते हैं, वहां पे उसे बोलते हैं ताउते, जो अचानक से अटैक करती है, जिसकी मैंने आपको तस्वीर अभी चंद मिनट पहले दिखाई थी। पिछले लगातार कुछ वर्षों में अरब सागर में विकसित होने वाला चौथा चक्रवात है, वह भी प्री मानसून अवधि में। मानसून अवधि में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो प्री मानसून में हो रहा है। ये चक्रवात जो है वो चौथे नंबर पे है, जो सबसे अधिक शक्तिशाली है। और मजे की बात तो ये कि ये मानसून की सिचुएशन में है ही नहीं, ये उससे पहले जनरेट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये चौथा चक्रवात है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। उसके बाद 2018 के बाद से इन सभी चक्रवातों को गंभीर चक्रवात है उससे ऊपर की श्रेणी में रखा गया है। 2018 तक जो चक्रवात थे वो नॉर्मल थे। उसके बाद जितने भी चक्रवात आए वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर थे, काफ़ी खतरनाक थे। तो जितने भी जो चक्रवात हैं इन्हें गंभीर चक्रवात की सिचुएशन या फिर ICSC के अंदर रखा गया है। इससे पूर्व 2018 में चक्रवात एक आया था जिसका नाम था मेकानू, 2019 में आया था जिसका नाम था वायु, 2020 में आया था निसर्ग, और इन जिन्होंने क्रम से ओमान, गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया था, इन 3 राज्यों को प्रभावित किया था। उसके बाद इसका जो प्रभाव है वो थम चुका था। लेकिन ये जो चक्रवात ताउते है वो इन सभी चक्रवातों से प्रबल दिखाया जा रहा है। जैसा कि आपको मैंने अभी चंद मिनट पहले जो तस्वीरें दिखाई उसके अंदर भी आप इसका विकराल रूप देख सकते हो, है ना। तो ये इसके जो है दोस्तों ताउते जो है इसके कॉन्सेप्ट हैं कि ताउते का नाम कैसे आया। आप देखो, ताउते बहुत तीव्रता के साथ तेज होता हुआ VSCS में बदल रहा है। पहले क्या होता है, ये नॉर्मल साइक्लोन होता है, नॉर्मल ये जो है स्टॉर्म होता है। जब ये काफ़ी तेज हवाओं के साथ बहने लगता है, तेज बारिश और तेज त्रासदी और अटैकिंग पावर तेज के साथ ये अटैक करता है, तब इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं VSCS के अंदर, ठीक है। इसके अलावा 2020 और 2021 में पूर्व मानसून अवधि के दौरान बनने वाले पहले चक्रवात अरब सागर से उठे थे, जो कि दोनों VCS श्रेणी के थे। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं नोट करने वाली, जो मानसून के अंदर मानसून से पहले उठे हैं चक्रवात और जो अरब सागर से उठे हैं वो हमेशा से ही प्रभावी रहे हैं, हमेशा से ही प्रबल रहे हैं, ठीक है ना। अब अपने बात करें विश्व के महासागरीय बेसिन में बनने वाले चक्रवातों का नाम क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों RSMCS और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों द्वारा रखा जाता है। आप लोगों का डाउट था कि सर इनका नाम कैसे रखा जाता है, तो देखिए, जो महासागरीय बेसिन में बनते हैं जैसे अरब सागर है, और इनके बेसिन में जो चक्रवात जो बनते हैं उनके नाम 2 संस्थाएं रखती है। एक होती है RSMCS, एक होती है TCWCS। इनके द्वारा नाम रखा जाता है, चाहे वो वहाँ पे तट पे लगने वाले राज्य के नाम पे हो, चाहे वहाँ के लोगों के नाम पे हो, चाहे वहाँ के किसी भी जीव के नाम पे हो। भारत मौसम विज्ञान विभाग सहित दुनिया भर में 6 RSMCS और 5 TCWCS हैं। यहाँ से मजे की बात ये है, मैंने यहाँ पे आपको एक जीके का फैक्ट भी बता दिया है। टोटल कितने हैं? 6 RSMCS हैं और 5 TCWCS हैं। वर्ष 2000 में WMO और ESCAP विश्व मौसम विज्ञान संगठन और एशिया पैसिफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक और सामाजिक आयोग नामक राष्ट्रों के एक समूह है, जिसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। ने क्षेत्र में चक्रवातों के नाम के निर्णय का फैसला लिया था। यहाँ से मजे की बात क्या है, अब आपको ये पता लगा कि जो नाम जो बनने स्टार्ट हुए थे वो कब हुए थे दोस्तों, वो हुए थे वर्ष 2000 में, ठीक है ना। 2000 के अंदर हुए थे, जिसके अंदर जो देश थे वो टोटल आपके कितने देश थे? टोटल आपके 8 देश थे, जिसमें था बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। इन्होंने सबसे पहले अपना फैसला लिया था कि हम लोग जो है वो चक्रवातों का नामकरण देंगे, तभी यहाँ पे RSMCS और TCWCS की स्थापना हुई थी। तो ये था दोस्तों चक्रवात के बारे में। इतनी डीप जानकारी आपको शायद ही कोई दे पाए। मैंने आपको फैक्ट्स के साथ विद पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन के साथ आपको बताया है। बस यही कहूँगा, आप लोग जब जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं, घर के अंदर ही रहें, सेफ रहें। और जब भी आपको मौसम का बदलाव दिखे उससे पहले आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ चेतावनी है, तो आप लोग बस अलर्ट पे रहिए। बाकी जो गवर्नमेंट है उसकी लगातार कोशिशें जारी है इस चक्रवात से निपटने के लिए। वैज्ञानिक, इंजीनियर सब लोग लगे हुए हैं अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर इस चक्रवात से निपटने के लिए। बस अपने तो क्या कर सकते हैं, ब्लेस ही कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी बस सेफ रहिए, सेफ रहोगे दोस्तों, क्योंकि जान है तो जहान है। सेफ रहोगे तो आने वाले टाइम में आप सब कुछ कार्य कर सकते हो, अपने सपने साकार कर सकते हो, जॉब लग सकते हो, एनीवन आपको किसी फील्ड में अपना करियर बनाना आप बना सकते हो, है ना। तो सेफ रहिए, घरों पे रहिए, अपना ख्याल रखें, औरों का भी ख्याल रखें, सबकी मदद करें।
अभी कोविड पूरी तरह से गया नहीं है कि उससे पहले अलग अलग चीज़ें सामने आ रही है, ब्लैक जो है फंगस, उसके बाद चक्रवात ताउते, और अभी पता नहीं और क्या क्या, ठीक है ना। तो बस सेफ रहिए, सभी लोगों को मोटिवेट करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। और वीडियो कैसे लगी ये जरूर बताइएगा दोस्तों। सभी सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप का और कॉन्टैक्ट नंबर मेरे से जुड़ने के लिए वो सारे सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी है या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट आप उन्हें भी देखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसे लगी, सभी लोगों तक शेयर जरूर कर देना ताकि सभी लोगों को चक्रवात ताउते के बारे में जानकारी मिल पाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।